सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15.5। तो इसमें बेटा वही कंसेप्ट है जो हम देख रहे थे कि अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर एक ट्रैवलिंग वेव को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना है। मान लो ये स्ट्रिंग है और इसके ऊपर एक ट्रैवलिंग वेव हमें बनानी है। तो वैसे तो हमें मोस्टली साइनसॉइडल वेव से ही डील करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी तरीके की कोई भी ट्रैवलिंग वेव इसके ऊपर बनाना चाहते हैं तो हमने देखा था कि ट्रैवलिंग वेव होने की कंडीशन ये है कि जो वेव फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम कई बार ऐसे भी दिखाते हैं वेव फंक्शन, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव होना स्ट्रिंग को ध्यान में रख के सारा समझ लो। तो वेव फंक्शन को या तो टी माइनस एक्स बाई वी के फंक्शन की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या टी प्लस एक्स बाई वी की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या ये सारे जो आपको तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, आई थिंक पुरानी एनसीईआरटी में एक और इसमें दिया हुआ था, वो भी मैंने पहले रिकॉर्ड किया था सोल्यूशन, लेकिन वो अभी इसमें नहीं दिया हुआ एक्सपोनेंशियल वाला। तो इसके अंदर ये जो तीनों है इनमें आपको चेक करना है बारी बारी से। पहले इसको देखो, क्या इसको हम टी माइनस एक्स बाई वी के फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं आफ्टर रीअरेंजिंग सम फैक्टर्स और टर्म्स। तो आप देखो इसमें हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि v तो एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे 200 या 25 ऐसे कुछ। तो इसको हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया तो ये वी स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो चीज आएगी टी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर को बी माइनस ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अभी तो कांस्टेंट है। अब जैसे मैं अगर लिखता हूँ 2x+4 एक्स स्क्वायर, इसमें 2 और 4 तो कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल तो x है ना, ठीक है। तो अब इसमें देखो इसको हमने यहाँ पर एज अ फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी लिखा है, तो वो एक नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी होती है किसी भी फंक्शन को प्रॉपर वेव फंक्शन होने के लिए। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस वो होते हैं जो एक्सेप्टेबल वेव इक्वेशंस देंगे। तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होने के लिए जब t जीरो के पास आता है, इसको हम बोलते हैं t अप्रोचेस जीरो लिमिट्स की लैंग्वेज में। मेडिकल के बच्चों को नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ कि t को आप धीरे धीरे जीरो के पास लाओ और देखो कि ये जो आपका फंक्शन है कहीं ये नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रहा। जैसे अगर मैंने लिखा 1/t, अब मान लो मैंने लिख दिया 1/t, तो अगर मैं y इज इक्वल टू 1/t लिखता हूँ तो इसमें जब मैं t को 4 रखता हूँ तो y की वैल्यू 0.25 आती है, कोई समस्या नहीं है, y की वैल्यू 0.25 हो सकती है। लेकिन जब मैं t को इंफिनिटी के पास ले जाता हूँ, मतलब t को मैं बड़ा करता रहता हूँ, तो y के साथ क्या कोई समस्या है? उसमें भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि y जीरो के पास आ जाएगा। तो y जीरो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं t को जीरो के पास लाता हूँ, मैं t को बहुत कम करता हूँ, ठीक है, फिर मैं और भी कम करता रहता हूँ, तो हमें ये बिहेवियर चेक करना होता है कि जब मैं टी को जीरो के पास ला रहा हूँ तो कहीं ये इनफाइनाइट तो नहीं हो रहा। इनफाइनाइट मतलब कोई भी चीज इनफाइनाइट तब होती है जब वो कोई भी आप जो नंबर बताएं उससे अगर उसको बड़ा बनाया जा सकता है। तो जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि वाई इसमें इनफाइनाइट बन जाएगा जब टी को हम जीरो के पास लाएंगे, क्यों? क्योंकि आप कोई भी मुझे नंबर बताओ, 1 लाख 10 लाख कुछ भी, वाई को हम उससे बड़ा बना सकते हैं टी को जीरो के पास लाके। तो या फिर आप ऐसे सोचते हैं लोग कि टी को हम जीरो कर देंगे तो वाई नॉट डिफाइंड हो जाएगा, पर वो सही तरीका नहीं है। तो वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर, इट शुड नॉट बिकम इनफाइनाइट एज टी कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू जीरो और टी गोज टुवर्ड्स इंफिनिटी। जब टी बड़ा होता है तो इसको बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो अब अगर मान लो हमने ऐसे लिखा साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, तो इसमें t को हम चाहे कितना भी बड़ा बनाते जाएं, t को हम बड़ा बनाते जाएं बड़ा बनाते जाएं, साइन फंक्शन की वैल्यू कभी 1 से आगे तो जा ही नहीं सकती ना। तो ये इनफाइनाइट बनने का इसका कोई डेंजर नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन शुड बी यू कैन से फाइनाइट एवरीवेयर। तो एक कंडीशन तो आपको पता ही है। तो लेकिन इसमें क्या है, जब हम टी को बढ़ाएंगे तो ये बिना हद के बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि टी को आप बढ़ा रहे हो तो ये इससे ऊपर नहीं जा सकता। इसको एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन है कि जब हम टी को बहुत ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है, तो भी इसको मतलब एक लिमिट तक ही बढ़ना चाहिए और उससे बड़ा ये ना बने। वो जरूरी फीचर है वेव फंक्शन को एक्सेप्टेबल होने के लिए। देखो एक्स तो आमतौर पे लिमिटेड ही होता है कि स्ट्रिंग की लेंथ 5 मीटर है 100 मीटर है, वरना हमें बात तो एक्स की भी करनी चाहिए कि एक्स को जब हम बढ़ाएं तो भी जो इसकी वैल्यू उसको बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन एक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक्स तो आमतौर पे किसी भी फिजिकल रियलिटी में लिमिटेड ही होता है, तो उसकी बढ़ने की इनफाइनाइट जाने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनफाइनाइट स्ट्रिंग अगर लेंगे तो उसमें फिर से आपको वही प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप एक्स को भी इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे तो भी ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो सिमिलरली अब हम इसके ऊपर जाते हैं। अब देखो लॉग एक्स आपको पता होना चाहिए, लॉग का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 क्या है, तो आप कहोगे ये आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए कि 2 रेज़ टू द पावर 6 करने से 64 आता है, इसलिए लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2। तो जब भी हम लॉग ऑफ एक्स लेंगे, मान लो बेस 2 ही है, तो जब मैं इसको बढ़ाता रहूंगा तो देखो इसमें अगर मैं ऐसे लिखता हूँ
log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू y। तो ये एक फंक्शन है, समझ रहे हो आप? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको हम लोगैरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, log ऑफ x टू द बेस 2। अब अगर मैंने x को 64 रखा तो y आ गया 6। अगर मैं x को 128 रखूंगा तो y आ जाएगा 7। तो जब मैं x को बढ़ाता रहूंगा, इनफाइनाइट करूंगा, मतलब बढ़ाता रहूंगा, मतलब इसको इन्फिनिटी की अप्रोच कराऊंगा, तो y भी बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि y इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो जैसे कि साइन फंक्शन में था कि हम टाइम को बढ़ाते हैं तो भी y की वैल्यू अनिश्चित तौर पे नहीं बढ़ती, इट डज नॉट इंक्रीज इनडेफिनेटली। उसका डेफिनेट इंक्रीज है कि 1 तक जा सकती है, या अगर साइन के पहले कुछ लिखा है तो वहां तक। जब मैं इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर टाइम को बढ़ाता रहूंगा तो इसकी वैल्यू तो +1 हो सकती है, तो y की वैल्यू मैक्सिमम 20 आ सकती है और मिनिमम -20 आ सकती है। तो कोई डेंजर नहीं है कि फंक्शन इनफाइनाइट है। तो फंक्शन कोई भी एक्सेप्टेबल फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो एनर्जी या कुछ और क्वांटिटी है, वो हमेशा फाइनाइट रहनी चाहिए। हर इक्वेशन में, फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर क्वांटिटी फाइनाइट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको अगर आप लॉग की प्रॉपर्टीज जानते हो तो पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log a माइनस log b। और इसके अंदर भी अगर हम v को कॉमन ले लें तो हम ऐसे लिख देंगे, और फिर log ऑफ v ऐसे लिख देंगे। ये मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लगा दी है यहाँ पे क्योंकि x0 शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो log के सामने कभी भी नेगेटिव चीज नहीं आती है, तो इसलिए जब भी log लगाते हैं तो कई बार ऐसे लगा देते हैं। बाकी अगर आप उसको बिना लगाए भी समझते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें वेव फंक्शन होने की एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, t प्लस एक्स बाई वी और t माइनस एक्स बाई वी के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो वी कैन से दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स बाई वी। सो वो जरूरी कंडीशन थी वेव फंक्शन होने के लिए, क्योंकि उससे वेव ट्रैवलिंग बन जाती है। ट्रैवलिंग मतलब जो पहले थी किसी पॉइंट पे, वो कुछ टाइम के बाद में वैसी ही रहती है। तो ये t प्लस एक्स बाई बी और t माइनस एक्स बाई बी से होता है। t प्लस एक्स बाई बी का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बढ़ रही है वेव, और इसका t माइनस एक्स बाई बी का मतलब वेव इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हाउएवर जब हम टाइम को बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इनडेफिनेटली बढ़ेगी, तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन इसलिए नहीं है। इसके अंदर देखो, आप टाइम को बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू इनडेफिनेटली नहीं बढ़ेगी, है ना? ये देखो आप, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो वी हैव एक्सप्रेस्ड इट एज अ फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स बाई वी, तो वो तो बढ़िया चीज है, इट इज एक्सेप्टेबल इन दैट वे। बट अगर मैं t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब अगर मान लो मैंने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग जो आपका है, जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग है उसका x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 है, तो t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज अ वेव फंक्शन। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ 4 प्लस करता तो t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 पे ये फाइनाइट रहता, ठीक है, या 4 में से इसको मैं माइनस कर देता, ऐसा कुछ, फिर तो ये फाइनाइट रहता है। लेकिन अभी t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट बन जाएगा, इस वजह से ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। इसमें t को बढ़ाने से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि t को बढ़ाने से इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बनेगी, वो कम ही होती रहेगी। ठीक है, तो ये डिस्कशन है। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन को दो कंडीशन माननी चाहिए, एक तो वो या तो इट शुड बी एक्सप्रेसिबल एज अ फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स बाई वी और t माइनस एक्स बाई वी, ठीक है, एंड इट शुड बी ऑलवेज अ finite function everywhere in the considered range of x and over the times over which the function is being considered। तो टाइम तो यूजुअली सीमित नहीं होता, x की वैल्यू फिर भी सीमित हो जाती है।